हेलो फ्रेंड, मैं कुणाल आप सभी को मेरे चैनल जीआरएस एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर 8 के प्रश्नावली 8.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और साथ ही हमने इसके इम्पोर्टेंट पार्ट और यानी भूमिका को समझा था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6। तो देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए कॉस बी है दिया हुआ, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। सबसे पहले एक आपका समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करने वाला है, तो मान लेते हैं कोण ये है और ये कोण बी है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं सी। और यहाँ पे जो आपका है इस त्रिभुज के यानी त्रिभुज ए बी सी में हमारा जो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन में और एक चीज गिवन है यानी दिया हुआ है, लिखा है कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका गिवन है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपको बताया था होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब ध्यान देंगे तो एंगल ए के अनुसार आधार कौन सा होगा, तो ये एंगल ए है। तो एंगल ए के अनुसार इसके ठीक सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, लेकिन साथ वाला क्या होता है आधार होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एसी आधार हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें कर्ण, तो कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है ए बी, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे अब हम निकाल लेते हैं कॉस बी। हम क्या निकाल लेते हैं कॉस बी, ठीक है। हम निकालते हैं कॉस बी। तो कॉस बी इक्वल टू भी सेम हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर आप ध्यान दें तो आधार कौन सा होगा, तो बी के अनुसार देखना है। तो एंगल बी ये हो गया। एंगल बी के अनुसार इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है और ये साथ वाला आधार हो जाता है, यानी बीसी जो होता है वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आधार है वो आपका क्या है बीसी, और कर्ण वही रहेगा सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी थी ए बी, ठीक है। तो यहां तक निकल गया। क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, तो लिखा है साफ साफ कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ये आपका क्वेश्चन में क्या है दिया है। तो देखिए कॉस ए आपके पास क्या है, तो कॉस ए पुटअप कर दे। आपने यहाँ पे निकाला, तो देखिए निकाले हैं आप ए सी बटे ए बी, ठीक है। और इसी तरह आपने कॉस बी निकाला, तो कॉस बी पुटअप कर दे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बी सी बटे ए बी, देखिए। कॉस ए इक्वल टू हमने पुटअप कर दिया ए सी बटे ए बी, और कॉस बी इक्वल टू क्या पुटअप कर दिया, तो कॉस बी देखिए आपने यहाँ पे निकाला है ए बी सी बटे ए बी, ठीक है। ये हमने पुटअप कर दिया क्वेश्चन में। अब ध्यान दें कि ए बी के बराबर हो गया और ए सी है जो किसके बराबर हो जाएगा बी सी के। तो इससे हमें क्या मिल गया, तो इससे हमें ये मिल गया, ठीक है, कि ए सी है जो बराबर है किसके बी सी के, ठीक है। यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो गया, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ए बी हो गया तो ये इसके बराबर हो गया, ए सी बराबर बी सी, ये हमारे पास निकल के आ गया। तो अगर आप ध्यान दें तो हमने एक समकोण त्रिभुज की ये दोनों भुजा को हमने क्या प्रूव कर दिया है बराबर प्रूव कर दिया। हमने प्रूव कर दिया है कि जो ए सी है वो बराबर किसके बी सी के, दो भुजा बराबर हो गई एक त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजा बराबर हो तो त्रिभुज के बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजा है तो उस बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होंगे वो बराबर, तो देखिए उस बराबर भुजा कौन कौन से, AC और BC दोनों आपस में बराबर, तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, एंगल B, और इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, एंगल A। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमारा एंगल A है जो बराबर है एंगल B के। और यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था कि हमें प्रूफ करना था कि एंगल A बराबर है एंगल B के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू है 7/8, तो दो यहाँ पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, और दूसरा आपका दे रखा है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में फिर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको प्रूव सॉल्व करना है। साथ ही हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये दोनों पे हम पुटअप करके मान ज्ञात करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले से वही काम करने हैं, हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में देखिए आपके पास तो नाम हम खुद से ले लेते हैं, इसमें नाम नहीं दिया, ट्रायंगल को हम ले लेते हैं A, B और C। तो यहाँ पे हमने एंगल B को मान लिया है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल C को हम मान के चलते हैं थीटा, क्योंकि उसमें थीटा का यूज किया है। एंगल का जो है आपको लेना है, आपको थीटा का यूज करके चलना है, तो हम थीटा मान के चलते हैं, क्योंकि क्या ये भी कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ पे, थीटा यूज कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा है कि कॉट थीटा, एंगल को थीटा मान के चला हो, ठीक है, इक्वल टू है 7/8, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो ध्यान देंगे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था आधार बटे लंब, तो ये होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार कौन सा हो गया, तो थीटा, ये हमने एंगल लिया तो इसके साथ वाला ये आधार हो जाएगा, तो आधार हमारा कितना हो गया 7, ये हो गया आपका 7। और लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 8, इसके ठीक सामने वाला ये लंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, जिस एंगल को हम मान के चलते हैं। अब एक गायब है तो वो निकाल लेते हैं, उसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। लिखोगे कर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब कौन सा है, तो AC, सॉरी कर्ण कौन सा है, तो AC, तो AC का स्क्वायर। लंब कौन सा है, तो AB, तो AB का स्क्वायर। और आधार कौन सा है, तो BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। AC पुटअप कर देंगे, तो AC हमारे पास नहीं है तो वैसा का वैसा रहने देंगे। AB हमारे पास है 8 का स्क्वायर, और ये हमारे पास दिया है 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का क्या हो गया 64, और 7 का क्या हो गया 49। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ दो दोनों को, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 113, ठीक है। स्क्वायर रूट के उधर आएगा तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113। अगर 113 का अंडर रूट नहीं टूटता है तो इसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन के अनुसार जो हमें निकालने बोला वो निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें जो यूज कर रहा है, जो इसमें पुटअप करना है, पहले हमें चाहिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का, ये दो वैल्यू निकाल लेते हैं, और एक थीटा में चाहिए कॉट थीटा, ये तीनों हम निकाल लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम इस जो हमारे पास इक्वेशन दिया है इस पर पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कॉट थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा, देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू तो क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, तो लंब अगर हम ध्यान दें तो देखिए इसके ठीक सामने वाला ये लंब हो जाएगा AB, और कर्ण आपका हो गया AC, तो क्या लिखेंगे AB बटे
AC। अब वैल्यू देख लेते हैं। ए बी ध्यान दें तो 8 है, और मेरे ख्याल से AC जो हमने निकाला है, तो देखिए AC हमने निकाला है कितना, √113। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 130। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम निकाल लेते हैं cos थीटा। अगला cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इस एंगल के अनुसार आधार उसके साथ वाला होता है, यानी BC आधार हो गया और AC कर्ण हो गया। तो ये हमारा हो गया BC बटे AC। ठीक है, और BC कितना दिया हुआ, तो ध्यान देंगे तो BC हमारा दिया हुआ 7, और AC हमने निकाला है 113 अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हो गया 7, ठीक है, बटे अंडर रूट में 130। ठीक है, यहाँ तक निकल के आ गया हमारा क्वेश्चन में। और हमारा कॉट का नहीं निकालना क्योंकि ऑलरेडी निकला हुआ है। तो अब पुटअप करते हैं, जो इक्वेशन बोला है वो इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, पहला क्या बोला है, तो लिखा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, तो आगे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस साइन थीटा हमने निकाला 8/√13, 8/√130। ठीक है, 8/113 हमारा पहला हो गया, ये पुटअप कर दिया। अब ब्रैकेट में 1 माइनस, अब यहाँ क्या लिखा, सेम वही हो जाएगा, 8/√, में आपका 130 पुटअप कर दिया। इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। नीचे भी पुटअप करते हैं, तो 1 प्लस, देखिए हमने कॉस थीटा निकाला है 7/√, में 113। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ फिर वही आ जाएगा 7/√, में 130। ठीक है, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूले पे पुटअप हो रहा है। एक फॉर्मूला कौन सा, तो एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, A² माइनस B² इक्वल टू होता है A प्लस बी और A माइनस बी। तो ध्यान दें, तो ये इस फॉर्मूले में देखिए A प्लस बी A माइनस बी, यानी ए बी आपका सेम है दोनों में, और पर एक प्लस में है और एक माइनस में। ठीक उस तरह यहाँ पर भी है, ए देखिए सेम है, बी सेम है, और एक प्लस में और एक माइनस में। ए सेम है, बी सेम है, प्लस और माइनस में। तो इस फॉर्मूले को, तो इसको हम किस रूप में चेंज कर देंगे, इस रूप में चेंज कर देंगे। तो इनको हम उसी रूप में इनको चेंज कर देंगे। तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√13, सॉरी 113 का होल स्क्वायर बटे, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 7/√, में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक प्रूव कर दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे क्या, 1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 का, तो 8 इस पर भी पावर चढ़ जाएगा, इस पर भी चढ़ जाएगा, तो 8 पर भी पावर, और √113 पर भी पावर, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7 पर भी पावर चढ़ जाएगा और इस पर भी चढ़ जाएगा, तो 7 पर भी पावर चढ़ा दिए, और √113 पर भी हमने पावर चढ़ा दिया, दोनों पे चढ़ गए। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस 8 का जो पावर अगर करते तो हो जाएगा 64, और ये स्क्वायर से क्या होगा, ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 113 बट्टे का साइन।
यहाँ पर भी सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ पे देखिए तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 100। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब ऊपर हो गया भिन्न का घटाव, तो ऊपर करेंगे हम भिन्न का घटाव, ये हो जाएगा 113, यहाँ पर भी आ जाएगा 113, और माइनस हो जाएगा आपका 64, और यहाँ पर भी कर लेंगे तो भिन्न का घटाव यहाँ पर भी हो जाएगा 113, और यहाँ पे वो कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 49, भिन्न का घटाव हमने कर दिया यहाँ पे। आगे ध्यान देंगे तो ये हो गया 113। अभी देखिए 113 में से 64 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 49, और यहाँ पर भी ये तो 113 ही रहेगा, और इसको 113 में 49 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 64। ठीक है, आगे अब हम ध्यान दें तो इसको, ये दोनों डिवाइड में है। ठीक है, किस तरह, तो अगर आप ध्यान दीजिए, छोटा सा चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अगर a बटे b हो और उसके बटे में c बटे d दिया हो, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं। a बटे b वैसे ही रहता है, और गुने में जब इसको करते तो ये उलट जाता है, ये हो जाता है d बटे c। ठीक है, d ऊपर चले जाता है, c नीचे आ जाता है, यानी इस फॉर्म में हम इसको, देखिए सेम इस फॉर्म में आपका दिया हुआ, और इस फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे, तो देखिए तो ये वैसा का वैसा रह जाएगा 49/113, आज जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो उलट जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, और ये बचा आपका 49/64। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बोला था, तो दूसरा जो सेकेंड बोला था वो बोला था निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉट की वैल्यू रख देते हैं। कॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके आपके क्वेश्चन में ही निकाल के दिया हुआ था, तो डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं 7/8। अब ये स्क्वायर बोल रहा है तो उसका कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा आपके निकालना है अगला सेकंड पॉइंट, और इसमें कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिरा हुआ था 7/2, और उसका स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब 7 का ये दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, 7 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा और 8 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा। 7 पर भी और 8 पर अगर स्क्वायर चढ़ गया तो ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये भी आपके पास निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समाप्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है, यदि 3 cot a इजकल टू 4 है, ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये हमें प्रूव करने बोला क्वेश्चन में, या नहीं। ठीक है, इसके बराबर है या नहीं ये बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेम वही काम करना है कि सबसे पहले हम एक बनाना है समकोण त्रिभुज। तो हम एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पे यूज किया है एंगल ए, तो हम इसको एंगल ए लेके चलते हैं, और ये हमारा हो जाएगा बी, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे तो हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो दिया हुआ आपके पास 3 cot a इजकल टू 4, ये आपके पास क्वेश्चन में। तो देखिए गुने की चीज़ बटे में चल जाएगी, तो सिंपल सा हो जाएगा cot a इजकल टू क्या हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। और अगर हम ध्यान दें तो cot a इजकल टू 4/3 है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर देखिए cot जो बराबर होता है cot थीटा इजकल टू वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब ध्यान देंगे एंगल ए इसके अनुसार बात कर रहा है, तो इसके अनुसार ये सामने वाला लंब होता है और साथ वाला आधार होता है। तो आधार 4 है यानी ये 4 हो जाएगा, लंब कितना है 3 है, तो ये सामने वाला लंब यानी ये आपके पास 3 हो गया, 4 और 3। ठीक है,
तो देखिए एक साइड गायब है, एक भुजा गायब है, तो कर्ण हमारा नहीं है, तो सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं। उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके अनुसार निकालते हैं। तो इसका क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान देंगे कर्ण कौन सा हो जाए, सबसे बड़ी भुजा यानी ए बी का स्क्वायर। लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब हमारा हो गया, देखिए ये सामने वाला बी सी। और आधार कौन सा, ये जो लेटा हुआ है आपका ए सी का। ठीक है, ए बी हमारे पास नहीं है तो ए बी का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। बी सी हमारे पास है 3 का स्क्वायर और ये है आपका 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इजकल टू 9 प्लस हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इजकल टू, ये दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और स्क्वायर रूट के इधर आ गया तो ए बी इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 25। और अगर हम 25 का अंडर रूट तोड़े तो ये आता है 5। तो देखिए हमारे पास ए बी निकल के आ गया 5। अब आगे देखिए, तो जो क्वेश्चन में बोला था उसके अनुसार चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें निकालना होगा पहले टेन ए, कॉस ए और साइन ए, तीन चीज़ की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन में सबसे पहले निकालेंगे, फिर हम उसको पुटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टेन ए। ठीक है, देखिए हमारे क्वेश्चन में जो इक्वेशन है पुटअप करना है उससे हम पहले निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, टेन ए है, कॉस ए है और साइन ए है। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे, फिर हम इस जो इक्वेशन दिया हुआ है इस पर हम पुटअप करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो देखिए, तो टेन ए किसके बराबर होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए लंब कौन सा है, तो लंब क्वेश्चन में चलते हैं। तो एंगल ए के अनुसार देखना है, तो एंगल ए के अनुसार ये लंब हो गया, बी सी लंब हो गया, आधार हो गया ए सी। तो यहाँ पे डाल देंगे आपका बी सी बटे ए सी, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो एक की वैल्यू है 3 और एक की वैल्यू है 4। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया 3/4। अब हम इसमें निकाल लेते हैं साइन ए। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए इजकल टू क्या होगा, तो साइन ए इजकल टू होता है आपका लंब बटे कर। देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, लंब कौन सा होगा, तो इसके ठीक सामने वाला एंगल, ए के सामने वाला लंब हो गया बी सी, और कर्ण कौन सा, सबसे बड़ी भुजा ए बी। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या डाल देंगे, बी सी बटे ए बी। बी सी की वैल्यू है 3 और ए बी हमने जस्ट देखिए यहाँ पे निकाले हैं 5, तो यहाँ डाल देंगे। साइन भी निकाल लिया। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए, हमें कॉस ए की जरूरत है। तो कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर। तो आधार बटे कर, तो ध्यान देंगे आधार कौन सा हो जाएगा, तो इस एंगल के अनुसार ये 7 वाला आधार हो जाता है, ए सी आधार हो गया, कर्ण आपका ए बी हो गया। तो यहाँ डाल देंगे ए सी बटे ए बी, और ए सी की वैल्यू हमारे पास है जो है 4 और हमने ए बी निकाला था 5। देखिए हमारे पास यहाँ निकल गया। अब हम इसके एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा था वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको ले लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में आपके पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए तो इसको में से हम इधर वाले को मान लेते हैं LHS, इधर वाले को मान लेते हैं RHS। ठीक है, और ये दोनों को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो एक एक करके हम मान के इसको चलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं L
RHS, ठीक है, LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इधर वाला, तो ये ले लेते हैं हम। तो ये हमारा क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए 1 माइनस 10 ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो 3/4। यहाँ ले लेंगे 3/4, 3/4। अब इसका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ भी 10a की वैल्यू आपका है 3/4, और यहाँ पर भी क्या डाल देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर डालना था, ठीक है। आगे 1 माइनस 3, अब दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो दोनों का अगर हम स्क्वायर कर दे तो देखिए 3, अगर 3 पे 2 स्क्वायर चढ़ेगा तो ये बन जाएगा 9, और ये 4 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो ये बन जाएगा 16। और 1 प्लस यहाँ पर भी देखिए 3 पे स्क्वायर चढ़ेगा तो ये 9 बन जाएगा, और 4 पर स्क्वायर चढ़ेगा तो ये बन जाएगा 16, ठीक है। आगे, और अगर हम ध्यान दें तो अब ये दोनों बन गया भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव में एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, इसके नीचे कुछ नहीं, तो सॉरी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 ऊपर चला जाएगा -9, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा आपका 16, यहाँ पे 16, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब ध्यान दें, अब देखिए ये घट जाएगा, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 7/16 बट्टे में यहाँ पर भी, अब यहाँ पे 16 में से 9 प्लस, सॉरी 16 में 9 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5, ये 25/16। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब इसके बट्टे में है तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो 7/16 तो वैसा रहेगा, लेकिन जब ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे डिवाइड से, तो ये चेंज हो जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, उलट जाएगी संख्या। तो 16 से क्या हो गया, 16 कैंसिल हो गया, और आपके पास निकल के आ गया 7/25, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई आ गई, और पहला हमने जो LHS सॉल्व किया था वो निकल के आ गया। हम निकालते हैं RHS। तो RHS देखिए हमारा क्या ये दिया हुआ, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, तो इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा ले लेते हैं जो हमारा है cos स्क्वायर ए और माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पुटअप कर लेते हैं। cos a की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाली है, तो cos a की निकाली है 3/5, ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी गलती होगी, cos की जो वैल्यू है 4/5 है, ठीक है। cos a की वैल्यू पहले पुटअप करनी थी हमने, sin की पुटअप कर दी गलती से, तो 4/5 लेंगे, यहाँ पे 4 बना देते हैं, ठीक है। अब sin की वैल्यू कितनी है, तो देखिए sin की वैल्यू है आपका 3/5, तो यहाँ ले लेंगे 3/5 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है दोनों पे इसलिए स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इस पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, 2 इस पे का भी बनेगा और 5 का भी बनेगा, यानी 4 का भी स्क्वायर है और ये 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का भी। अगर 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका होगा 20, ठीक है। अब देखिए तो दोनों बन गया भिन्न का घटाव, तो एलसीएम 25 ही आएगा, तो ये 16 माइनस 9, ठीक है, तो आ जाएगा इस कल्टू में। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7 और बट्टे में आ गया 25, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों इक्वेशन देखिए इक्वल है, 7/25 ये भी आया और इसका भी सोल्यूशन क्या हुआ 7/25 है, यानी LHS का भी वैल्यू आपका 7/25 है और RHS की वैल्यू भी 7/25 है। तो इसका मतलब हो गया कि समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, तो ये बराबर आ गया LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल प्रूफ करने वाला था और यहाँ पे हमारा दोनों इक्वल प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था वो समाप्त हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, पहले उसे रीड कर लेते हैं। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a इजकल टू 1/√3 दिया हुआ है तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है। पहला लिखा हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा क्या दे रखा है cos a cos c माइनस sin a sin c। हमें ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे पुटअप करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले एक ही काम है। सबसे पहला काम हमारा जो होता है ट्रायंगल को बनाना। तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया जिसका एक कोण आपका हो जाता है 90 डिग्री का। अब यहाँ त्रिभुज का नाम बोला है ABC, जिसमें बी कोण बोला है समकोण बनाना है, तो बी को मान लेते हैं समकोण, और बाकी ए और बी ले लेते हैं। तो हम इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज जो हमारा है ABC में हमारा एंगल बी इजकल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ये बात बोली थी क्वेश्चन के अंदर। फिर क्वेश्चन में बोला है कि tan a इजकल टू दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपका गिवन है, तो ध्यान देंगे tan a इजकल टू 1/√3 है। ये किसके बराबर होगा भाई, tan थीटा इजकल टू क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, लंब कितना हो गया 1, तो एंगल ए के अनुसार बनाना, एंगल ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया। आधार क्या होगा √3, तो एंगल ए के अनुसार साथ वाला उसके जो साथ में होता है वो आधार होता है, तो ये हो गया √3। तो एक चीज आपका मिसिंग है AC, और AC निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण अगर आप देखें तो AC है, तो हम यहाँ पे AC डाल देंगे, AC का स्क्वायर। लंब क्या है, तो BC हो गया, तो BC का स्क्वायर, और आधार क्या हो गया AB हो गया, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, AC हमारे पास नहीं है, वैसा को वैसा रहने देंगे। BC हमारे पास 1 है, तो 1 पुटअप कर देंगे। AB हमारे पास √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB अब आपका √3 है। आगे AC का स्क्वायर इजकल टू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके आ गया 3। ठीक है, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, तो AC का स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 4, और ये AC इजकल टू क्या हो जाएगा, तो √ में आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट को उधर जाएगा तो √ बन जाएगा, और यहाँ पे अगर AC इजकल टू √4 को अगर तोड़ते तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया AC की वैल्यू आ गई 2। अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन बोला। तो क्वेश्चन पहले sin A cos C निकाल लेते हैं, sin A और cos C हम निकाल लेते हैं, और फिर एक cos A निकालना है और sin C निकालना है। ये 4 वैल्यू आपको पहले क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं sin A। ठीक है, तो sin A इजकल टू क्या होता है, तो ये होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो एंगल ए के अनुसार लंब देखेंगे, तो एंगल ए के अनुसार लंब कौन सा हो गया BC, और कर्ण हो गया AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC बटे AC। पुटअप कर दीजिए, BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू आई है 2। ठीक है, अब इसी तरह आपको निकालना है sin C, एंगल चेंज हो जाएगा, अब एंगल हो गया C, ये तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे लंब देखते कौन सा, तो एंगल C के अनुसार देखना है, तो एंगल C देखिए यहाँ पे, और इस एंगल के अनुसार ये वाली जो साइड है, ये वाली जो भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी लंब, यानी इस बार AB बन जाएगा लंब। तो इस बार क्या हो गया आपका AB हो गया जो लंब हो गया, और कर्ण आपका तो सेम रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, वो है आपका AC। तो यहाँ पे डाल देंगे AC, और कर्ण AB हमारे पास दिया हुआ √3, और AC हमने निकाला था 2। ठीक है, तो sin C निकल गया। उसी तरह cos A और cos C निकाल लेते हैं,
तो हमें निकालना है कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए हमारा क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, तो एंगल ए के अनुसार आधार कौन सा होगा, तो एंगल ए के अनुसार आधार ये हमारा ए बी होगा और कर तो आपका ए सी रहेगा, यानी ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी आपका है √3 और ए सी आपने निकाला था 2। ठीक है, हो गया। अब हम निकाल लेते हैं आगे कॉस सी। कॉस सी एंगल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो ये भी होता है आपका आधार बटे कर। तो आप ध्यान देंगे, आधार एंगल सी के अनुसार देखना है। ठीक है, तो एंगल सी देखिए ये है और इसके अनुसार जो आधार होगा इसके साथ वाला, यानी बी सी आधार हो जाएगा और कर्ण आपका ऐसी ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे ए सी। तो बी सी की वैल्यू है आपकी 1 और ये आपके पास हो जाएगी 2। ठीक है, ए सी आपके पास 2 निकाले थे। तो यहाँ तक हमने जो 4 वैल्यू चाहिए तो निकाल लिए। अब सीधा हमारा जो इक्वेशन दे रखा है उस पर हम उसको पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए, तो देखिए पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, तो ध्यान देते हैं। तो हमारा देखिए पहला इक्वेशन दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो ले लेते हैं सबसे पहला, फर्स्ट दिया हुआ आपके पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब पुटअप करते हैं एक करके। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली थी, देखिए पुटअप करते हैं। देखिए सबसे पहले निकालना पुटअप करना है साइन ए। तो देखिए साइन ए हमारा है 1/2, तो हम यहाँ पुटअप करते हैं 1/2 इनटू, अब देखिए कॉस सी कितना है, तो देखिए कॉस सी दिया है 1/2, तो ये भी डालेंगे 1/2 प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए। तो देखिए कॉस ए हमारे पास दिया हुआ √3/2, तो यहाँ पुटअप करेंगे √3/2 इंटू साइन सी क्या दिया हुआ है, तो देखिए साइन सी जो दिया है वो है √3/2, ये भी √3/2 है, तो ये पुटअप कर देंगे √3/2। ठीक है, आगे ये वो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए √3 गुना होकर सिर्फ 3 वैल्यू देगा और नीचे 2 गुना होकर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि √3 और √3 को अगर गुना करते हैं तो ये अंडर में आ जाएगा 3 × 3 और अंडर में अगर किसी का जोड़ा बन जाए तो डिस्ट्रॉय कर देता है अंडर को और वैल्यू देती है सिर्फ 3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया। आगे ये बन गया भिन्न का जोड़, एलसीएम आपका 4 ही रहेगा और ये होगा 1 + 3, तो ये आ जाएगा, नीचे ही लिख लेते हैं 4/4। ठीक है, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, कितने वैल्यू दे दिया 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला हमारा क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो सेकंड देखिए हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड हमारा बोल रहा है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। देखिए देखते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक एक करके क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं, कॉस ए और कॉस सी, देखिए कॉस ए है √3/2 और कॉस सी है 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस। ठीक है, अब इसका पुटअप करते हैं, साइन ए है 1/2 और साइन सी है √3/2, 1/2 इंटू √3/2। ठीक है, देख अभी ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे, तो √3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो √3 देगा। ठीक है, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे √3 आएगा और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो फिर से बन गया भिन्न का जोड़, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ हो गया √3 माइनस √3। ठीक है,
अब अंडर रूट थ्री अगर घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ही 0 आएगा, बट्टे 4, और अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व हो गया और उसकी वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, सबसे पहले वो हम स्टडी करते हैं, तो बुक में हम उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू है जो समकोण है। लिखा है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 है और पी क्यू इजकल टू है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले सेम उसी तरह है, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और जिसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है आपका कि भाई क्यू कोण को है जो 90 डिग्री का रखना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो बाकी आप दो मान लेते हैं, एक को मान लिया पी और एक को मान लिया आर। ठीक है, ये आपका समकोण यानी त्रिभुज पी क्यू आर में है जो एंगल की इजकल टू आपका 90 डिग्री है। क्वेश्चन में बात बोली थी आपकी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है वो ध्यान देते हैं। तो हमें लिखा है क्वेश्चन में कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और दिया हुआ है, पी क्यू इजकल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पी क्यू तो पी और क्यू ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेते ऊपर वाला, हमारा क्या है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितना है 25। अब देखिए इसको उठा के आप उधर लेके चले जाए। ठीक है, तो पी आर इजकल टू क्या हो जाएगा 25, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हम अपना जो हमारी वैल्यू ये निकल के आई, हमने पी आर इजकल टू, ये पी आर है और ये हमने निकाला है 25 माइनस क्यू आर फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ट्रायंगल की जब दो वैल्यू पता चल जाती है तो तीसरी हमें निकालनी होती है, तो हमने एक ये पता चला और एक ये, तो हम ये तीसरी निकालते हैं। ठीक है, और देखिए इसी में आपका सारे वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो कर्ण क्या है आपका, तो कर्ण ध्यान दे तो है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। ठीक है, लंब क्या है आपका, तो लंब पी आर हो गया कर्ण, और लंब क्या हो गया, तो लंब हो गया क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार है पी क्यू, यहाँ ले लेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब पुटअप करते हैं। देखिए पी आर है जो क्या होगा, तो पी आर देखिए यहीं पे हमने लिखा था 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है इजकल टू। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्यू आर, तो क्यू आर तो हमारे पास नहीं है, तो क्यू आर वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। और पी आर अगर ध्यान दे तो पी आर सॉरी पी क्यू ध्यान दे तो पी क्यू हमारे पास दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी हमने गलत है, ये होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इस आधार पे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस इक्वेशन पे हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो देखिए इस पे तोड़ते हैं, तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, फिर माइनस देना है, माइनस 2 इंटू ए बी, तो यानी 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, अब क्या है बी का स्क्वायर यानी क्यू आर आपका बी है, तो प्लस क्यू आर का स्क्वायर इजकल टू, यहाँ क्यू आर वैसा का वैसा रह जाएगा, और देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, अब 25 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो आगे देखिए करते 25 का स्क्वायर हो गया आपका 625, माइनस गुना कर देंगे 25 दूनी 50 क्यू आर,
प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू यहाँ पे क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब क्यू आर को उठा के इधर ले, ठीक है, और 625 को उठा के उधर लेके चले जाए तो इधर आ जाएगा, देखिए 50 क्यू आर, क्योंकि ये उठ के उधर जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, ठीक है, और ये इधर से ये क्यू आर उठ के इधर आएगा तो माइनस का क्यू आर बन जाएगा का स्क्वायर इजकल टू यहाँ क्या है 25 और ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 1625, ठीक है। आगे अब ध्यान दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया आपका, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ बचा -50 क्यू आर, और यहाँ ध्यान दें 25 घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ 600, वो भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि 25 में से 625 तो नहीं जाएगा, तो 625 में से 25 को घटा देंगे तो 625 में 25 घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का साइन लगता है इसलिए बड़ी संख्या साइन माइनस। अब देखिए दोनों साइड माइनस है, जैसे माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए क्यू आर इजकल टू गुने की चीज़ बटे में डाल दें तो 600 बटे क्या हो जाएगा, सॉरी 50, 5 0 से 0 चला गया, ठीक है, और 5 से इससे काट दे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 दूना 10 12 हो गया, तो आपका क्यू आर इजकल टू निकल के आ गया 12, ठीक है, 12 निकल के आ गया। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके हमारे पास क्यू आर की वैल्यू निकाल के आ गया। तो अब क्यू आर की वैल्यू आ गई तो इसको पुटअप कर देते हैं। देखिए पी आर इजकल टू क्या था हमारा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, ये था 25 माइनस क्यू आर। अब इसमें देखिए पुटअप कर दे क्यू आर की वैल्यू तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 12, और 12 अगर पुटअप कर देते हैं इसमें तो देखिए घट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और 1 कितना आ गया 13, क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके 13, यानी सभी के सभी आपको निकल के आगे बुझा। तो देखिए यहाँ पे है जो क्यू आर की वैल्यू आनी है ट्रायंगल में, अगर ध्यान दे तो देखिए क्यू आर हमारा निकल के आ गया, और ठीक उसी तरह अगर हम इसमें पी आर इजकल टू था 25 माइनस क्यू आर हमने कर रखा था, तो इसको अगर क्यू आर की वैल्यू पुटअप करके हम 13, यानी पी आर की वैल्यू भी आ गई कितना, तो पी आर इजकल टू आ गया हमारा 13, ठीक है। तो जब सभी ट्रायंगल हम सभी इस ट्रायंगल के सभी साइड यानी भुजा निकल के आ गया, तो अब हमें जो क्वेश्चन में बोला है वो हम निकाल लेते हैं एक करके। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला है, तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको निकालने के लिए बोला है कि साइन पी निकालिए, क्या निकालना है साइन पी, ठीक है। तो साइन पी क्या होता है, तो साइन पी देखिए हमारा जो होता है साइन थीटा इक्वल टू आपको बताया था लंब बटे कर, ठीक है, रूल में आपको बताया था मैंने नीचे। तो साइन पी तो एंगल पी के अनुसार देख लो, तो देखिए एंगल पी इसके अनुसार देखना है, तो इसके अनुसार देखिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी क्यू आर लंब हो जाएगा, तो यहाँ पुटअप कर देते हैं, क्यू आर लंब हो गया और पी आर आपका कर्ण हो गया, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू देखिए क्यू आर की जो वैल्यू है आपका यहीं पे दिख रहा है 12, हम 12 लिख देते हैं, और पी आर की वैल्यू देखिए यहीं पे दिख रहा है आपका 13, तो 12 बटे 13 आपका साइन पी निकल के आ गया। अब निकालते हैं अगला, साइन पी के बाद निकालने बोला था आपको कॉस पी, ठीक है। तो कॉस पी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार देखिए कौन सा है, तो एंगल पी के अनुसार आधार ये हो जाता है पी क्यू, ठीक है, और कर्ण आपका वही रहेगा पी आर, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर। और अगर हम बात करें पी क्यू की, तो पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू हमने देखिए यहाँ पे निकाला है 13, तो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5/13 यानी 5/13, ठीक है, 5/13 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए टेन पी निकालिए, तो अगला हमारा क्या निकालने के लिए टेन पी, तो टेन पी क्या होता है, तो टेन पी होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब अगर ध्यान दें तो लंब कौन सा हो जाएगा, तो एंगल पी के अनुसार लंब इसके ठीक सामने वाला होता है, ठीक है, तो सामने वाला क्या है क्यू आर, और आधार कौन सा हो जाएगा पी क्यू,
तो यहाँ हो गया क्यू आर बटे पी क्यू। और वैल्यू देखते हैं, तो देखिए हमने क्यू आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला था 12, ठीक है, और पी क्यू की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5, तो ये हो गया 12/5 यानी 12/5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें निकालनी बोली थी और तीनों हमने निकाल ली। हमें निकालना था पहला साइन पी, साइन पी हमने देखिए साइन पी हमने निकाल दिया, साइन पी हमारा आ गया 12/13। फिर उसी तरह हमें बोला था कॉस पी, तो कॉस पी हमारा आ गया 5/13, और इसी तरह टेन पी बोला था, ये हो गया 12/5। तो ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो समाप्त होता है, और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, ठीक है, कारण सही। तो अगर आप ध्यान दें तो पहला पॉइंट क्या बोला है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं, ठीक है। तो सदैव कम 1 से कम होता है, तो ये गलत है। कभी भी 10a का मान 1 हो सकता है पर 1 से कम नहीं हो सकता, यानी 1 से कम नहीं हो सकता, ये गलत है कथन, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका बोला है कि कोण a के किस मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है, तो हो सकता है, ठीक है, ये कथन सत्य है, ठीक है। अगला बात करें cos a कोण a के कोसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है, ये आपका रॉन्ग होगा, ऐसा कोई भी संक्षिप्त रूप नहीं होता। दूसरी बात कर रहा है कॉट ए, ठीक है, कॉट और ए का गुणनफल है, गलत, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो आपका ए है वो एंगल को दर्शाता है, तो ये कॉट का गुणनफल नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है, नहीं, गलत हो है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू जो होता है, अगर साइन थीटा की बात करें तो जो साइन थीटा होता है 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। तो अगर 4 को 3 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो 1 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए ये वैल्यू गलत है, तो ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 8.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।